हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पारुल फ्रॉम सृजन का संकल्प। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 परिवेशीय जीव जंतु। आज हम आपका इसके कुछ चैप्टर हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, आज हम उसमें और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आपके चैप्टर का जो दूसरा पेज है वो है आपकी हेडिंग पशु पक्षियों के आहार। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। पशु पक्षियों के आहार, ये आपके 4th चैप्टर में जो दूसरा पेज है उस पे ये हेडिंग है। ठीक है, आज आपको पशु पक्षियों के आहार के बारे में पढ़ना है। तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि कुछ जीव जंतु घास, पत्तियां, अनाज के दाने, फल, सब्जियां, बीज इत्यादि आहार के रूप में लेते हैं। ठीक है, कुछ जीव जंतु, इसमें मेन पॉइंट क्या है? घास। ठीक, ये आहार है। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है। क्या है, क्या है? घास, पत्तियां, अनाज, ठीक, अनाज और क्या दिया हुआ है? सॉरी, अनाज के दाने है ना, अनाज भी है, अनाज के दाने भी हैं, अनाज के दाने, फल, सब्जियां, ठीक, बीज। और क्या बचा? बीज। तो उन्होंने कहा है कुछ जीव जंतु घास, पत्तियां, अनाज के दाने, फल, सब्जियां और बीज इत्यादि आहार के रूप में लेते हैं। तो अब ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पशु पक्षी आहार के रूप में क्या लेते हैं? तो कुछ जीव जंतु सब अलग अलग लेते हैं या सब कुछ एक जैसा भी लेते हैं? तो कुछ वो इस तरह हैं। ये आपका नोट करने वाला पॉइंट है, आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पशु पक्षियों के आहार। तो हमने सबसे पहले जाना कि घास, सब्जी, अनाज के दाने, बीज, ये सब चीज़ क्या है? पशु पक्षियों के आहार के रूप में दिए जाते हैं या पशु पक्षी आहार के रूप में लेते हैं। इसके बाद है ये शाकाहारी कहलाते हैं। अच्छा, अब जो ये आपने पढ़े हैं अनाज, घास, सब्जियां और बीज, ये सब जो अनाज के दाने, जिस तरह के पशु पक्षी इस तरह का आहार लेते हैं, जो पशु पक्षी इस तरह का आहार लेते हैं उनको हम शाकाहारी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको ये एक क्वेश्चन बन सकता है इधर से आपका कि शाकाहारी कौन से जीव जंतु कहलाते हैं? तो जो जीव जंतु सब्जी इत्यादि को, सब्जी, घास फूस इत्यादि खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। इसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है कुछ जीव जंतु मांस को आहार के रूप में लेते हैं, ये मांसाहारी कहलाते हैं। अब यहाँ से 2 पॉइंट बन गए, शाकाहारी पहला था और दूसरा है मांसाहारी। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी क्या होता है? तो जो जीव जंतु घास फूस, सब्जी, अनाज ये सब खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं और जो जीव जंतु मांस को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि शेर है, शेर क्या खाता है? अधिकतर मांस खाता है। चीता क्या है? चीता मांस खाता है, तो ये हो जाएंगे मांसाहारी में। ठीक है, गाय है, गाय क्या खाती है? अनाज के दाने खाती है, घास खाती है, तो गाय किस में आ जाएगी? शाकाहारी में आ जाएगी। इसके बाद है फल, मांस, कीट पतंगे, घास, पत्तियां, अनाज के दाने आदि सभी प्रकार का भोजन लेने वाले जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं। अच्छा, अब कुछ जीव जंतु क्या होते हैं? मांस भी खाते हैं और सब्जियां इत्यादि भी खाती हैं। ठीक है, तो अब ये तो दोनों खाते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? घास फूस भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, सब्जियां, अनाज, ये सब पत्तियां, ये सब भी खाते हैं। तो अब ना तो हम उनको मांसाहारी कह सकते हैं और ना शाकाहारी कह सकते हैं, तो हम ऐसे जीव को सर्वाहारी बोलेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है आपके क्या है? सर्वाहारी। सबसे पहले आपने पढ़ा शाकाहारी के बारे में,
फिर आपने पढ़ा मांसाहारी के बारे में और अब आप पढ़ रहे हैं सर्वाहारी के बारे में। ठीक है, तो सर्वाहारी किस प्रकार के होते हैं? मांस, फल, कीट पतंगे और घास फूस, अनाज के दाने जो सब खाए वो आ जाएंगे आपके सर्वाहारी में। ठीक है, तो अभी हमने 3 चीज़ों के बारे में जाना, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब हम नेक्स्ट लाइन हमारी है, ऐसे जीव जंतुओं का नाम लिखो जिनके आहार हैं। अच्छा, अब आप अपनी बुक में देखिए, आपकी बुक में एक हेडिंग बना दी गई है, उन्होंने लिखा है ऐसे जीव जंतुओं का नाम लिखिए जो इनके आहार हैं। उसके नीचे आपकी जो लाइन लिखी है उसमें लिखा है, पहला पॉइंट में लिख दिया है उन्होंने, सब फल, सब्जियां, अनाज के दाने, बीज और घास। अभी हमने पढ़ा था कि जो फल, सब्जी, अनाज के दाने, बीज या घास फूस खाएं उनको हम शाकाहारी कहते हैं। ऐसे जीव क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। अब इन्होंने ये पूछा है इसमें कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं, क्योंकि आपके बुक में लिखा है कि ऐसे जीव जंतुओं का नाम लिखो जिनके आहार हैं। आहार उन्होंने लिख दिया, अब आपको जीव जंतुओं का नाम लिखना है कि वो कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जिनका आहार ये है। क्या है आहार? फल, सब्जियां, अनाज के दाने, बीज, घास। अच्छा, अब अभी मैंने जैसे कि बताया था कि गाय अपनी शाकाहारी में ही आती है। गाय घास फूस खाती है, फल खाती है, सब्जियां खाती है, तो गाय शाकाहारी में आती है। और इसमें यही सब लिखा है कि घास फूस, फल, पत्तियां, ठीक है, सब्जियां, तो इसमें एक आ जाएगा आपका ऑप्शन गाय। ठीक है, भैंस भी यही सब खाती है, बकरी का भी यही खाना होता है। ठीक, इसके बाद और भी हैं, मतलब और भी हैं, तो आप खुद से सोचेंगे और लिखेंगे। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट जो है उसमें लिखा है मांस। अब आपको ये भी पता है कि जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने लेकिन पूछा है कि ये किसका आहार है। हमें तो जीव जंतुओं का नाम लिखना है, तो मांस कौन कौन खाता है? शेर मांस खाता है, ठीक, चीता मांस खाता है, ठीक है, कुत्ता भी मांस खाता है, है ना, और बिल्ली भी खाती है, बिल्ली चूहा को खाती है ना, तो बिल्ली मांस खाती है। और भी बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो मांस खाते हैं, आपको पता है। आप भी सोच के आपकी बुक में जो इस तरह के डॉट डॉट करके एक लाइन दी हुई है आप उसमें लिखेंगे, और भी नाम जो आपको याद आते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फल, सब्जियां, मांस, कीट पतंगे, अनाज के दाने, घास। अच्छा, अब आप अपनी बुक में देखेंगे, आपका जो थर्ड पॉइंट है उसमें उन्होंने लिख दिया कि फल सब्जियां भी हैं, मांस भी आ गया, कीट पतंगे भी आ गई, घास फूस भी आ गया। अभी हमने पढ़ा था जो सब्जियां और घास वगैरह खाते हैं वो शाकाहारी, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी, लेकिन जो सब कुछ खाते हैं वो सर्वाहारी। लेकिन अब यहाँ पर हमको ये बताना है कि कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जो सर्वाहारी हैं। सर्वाहारी ही हुए, क्योंकि आपकी लाइन में दिया गया है कि फल, सब्जियां, मांस, कीट पतंगे सब कुछ खाता है वो, तो वो सर्वाहारी होगा। लेकिन सर्वाहारी कौन होगा? सबसे पहले तो मनुष्य, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा मनुष्य, क्योंकि बहुत सारे लोग, मनुष्य में क्या होता है, बहुत सारे लोग, मनुष्य मतलब हम और आप, बहुत सारे लोग मांस खाते हैं और उसके साथ सब्जियां भी खाते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ मांस खाते हैं, सब्जियां बहुत कम लोग खाते हैं, है ना, या फिर इसमें भी बहुत सारे लोग मांस और सब्जियां दोनों खाते हैं। तो मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी में आता है, क्योंकि मनुष्य कुछ शाकाहारी भी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं। तो मनुष्य सर्वाहारी की कैटेगरी में आएगा, और इस कैटेगरी में भी मनुष्य आ जाएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने लिखा हुआ है मांस भी है, घास फूस भी है, तो मनुष्य आ जाएगा। और क्या आएगा? ठीक है, मनुष्य ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और भी ऐसे जीव जंतु हैं जो सब्जियां भी खाते हैं और घास फूस भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो ये आपको सोच के लिखना है आपकी बुक में जो जगह दी हुई है वहाँ पर।
एक एक दो दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं और बाकी के आपको खुद से भी सोचना है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है पालतू पशु पक्षी। आपका टॉपिक है, हेडिंग दी हुई है पालतू पशु पक्षी, ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, आपकी हेडिंग है पालतू पशु पक्षी। उन्होंने पहला पॉइंट जो बोला है उसमें लिखा है कि तुम अपने आसपास कौन से पशु पक्षियों को देखते हो, नाम लिखो। ये तो बहुत सिंपल है, आप बहुत सारे पशु पक्षियों को देखते हैं, ठीक है, जो कि पालतू होते हैं, आपके घर के पड़ोसियों के यहाँ पले होते हैं या आपके खुद के घर में भी पले हो सकते हैं। तो कौन से ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी हैं? डॉग, कुत्ता, है ना, कुत्ते को बहुत ज़्यादा लोग पालते हैं। उसके बाद गाय भैंस को भी पालते हैं, तोता को भी पालते हैं, पक्षी में आ जाएगा। तो इस तरह काफ़ी सारे जो भी आप देखते हैं उनके नाम आपको लिखना है। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट लाइन है, क्या इनमें से कोई तुम्हारे घर में रहते हैं? यदि हाँ तो उनके नाम लिखो। बिल्कुल, अगर पालतू हैं तो वो घर में ही रहते होंगे। हो सकता है आप अपने आस पड़ोस के लोगों के नाम के पालतू पशु पक्षी के नाम बता रहे हो, या फिर हो सकते हैं आपके खुद के घर में भी पले हों, तो आप उनका ही नाम लिख देंगे। ठीक है, तो क्या, जैसे गाय भैंस को लोग पालते हैं, बकरी को भी लोग पालते हैं, कुत्ते को भी लोग पालते हैं, बिल्ली को भी बहुत लोग पालते हैं, तोता हो गया, तोते को भी बहुत लोग पालते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इस तरह आप अपनी बुक में या अपनी नोटबुक में फिल करेंगे, लिखेंगे उसको। अब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देखें और उसको अच्छे से समझें। दिया हुआ है, हम अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। बिल्कुल, उनकी देखभाल के लिए भोजन, अच्छे स्वास्थ्य, चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। चिकित्सा की व्यवस्था मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड, मतलब अस्पताल से, जैसे कि किसी को कुछ बीमारी हो या कुछ भी, तो हम उन सब की देखभाल करते हैं, व्यवस्था करते हैं, उसका यही मतलब है। कुछ पशु पक्षी भी परिवार के सदस्यों की तरह हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल, अगर आप किसी तोते को या किसी डॉगी को, कुत्ते को पालते हैं तो वो एक टाइम तक आपके परिवार की तरह ही हो जाता है। अगर उसको कुछ भी होता है, कुछ भी बीमारी या कुछ भी दिक्कत, तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, आपके परिवार की तरह ही होता है वो एकदम। ठीक है, ये पालतू पशु पक्षी कहलाते हैं। अगर जैसे कि हम सब इकट्ठे रहते हैं, घर के सदस्य हो जाते हैं, उनका कहने का मतलब है कि हाँ, इसी तरह जैसे कुछ अगर हम किसी पशु पक्षी को पालते हैं तो उनको हम पालतू सदस्य या घर के सदस्य के रूप में कहते हैं। इसके बाद है, ये पालतू पशु पक्षी कहलाते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है। ये पालतू पशु पक्षी हैं गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी। ये अधिकतर ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं जिनको सब पालते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। कहने का मतलब ये है, आपका हेडिंग ये था, कहने का मतलब उन्होंने ये बताया कि जो जीव जंतु या पशु पक्षी को हम अपने पालते हैं उनको हम पालतू सदस्य कहते हैं और वो घर के सदस्य भी बन जाते हैं। ठीक है, तो गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि ये हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। बिल्कुल, बहुत सारी जीव जंतुओं को हम इसलिए भी पालते हैं क्योंकि वो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं हमारे घर में, परिवार में के सदस्यों के लिए। जैसे गाय आपने देखा, गाय जो है वो किस तरह से आपके घर में, परिवार में पूर्ति करती है? दूध देती है ना। इसी तरह और भी कई सारे जीव जंतु हैं जो बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप और भी इसको अच्छे से पढ़िए और चैप्टर को समझने की कोशिश करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।